जय श्री महाकाल, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम लोग जो बात करेंगे वो आप बहुत ध्यान से सुनना उस बात को, क्योंकि ऐसी जो जानकारियां हैं और आज का जो विशेष दिन है, ये जानकारियां आपको इतनी इजीली और कुछ विशेष संजोग होते हैं कि ये जानकारियां आज आपके पास पहुंच पा रही है। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं हमारी धरती के ऊपर एक ऐसी भी जगह है जिसे साक्षात बैकुंठ कहा जाता है? क्या आप जानते हैं कि जहां पर हवा का रुख बदलने से हवा के सब नियम बदल जाते हैं, वहां पे उस मंदिर का जो ध्वज है वो हवा के विपरीत दिशा में लहराता है? क्या आप जानते हैं उस मंदिर की परछाई धरती पर कभी नहीं पड़ती? और इसके साथ साथ उस मंदिर के बारे में 5 अनसुलझे रहस्य आज हम लोग सुलझाएंगे, जहां पे आज भी हर 12 साल में मूर्ति से भगवान का दिल निकाल करके दूसरी मूर्ति में ट्रांसफर किया जाता है। जी हाँ, एक जीवित दिल। आज हम लोग बात कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ की, जो कि उड़ीसा के पुरी में स्थित है। आज विशेष दिन है, आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी है। तो सर्वप्रथम आप सभी देशवासियों को भगवान जगन्नाथ के इस पावन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। आज विशेष दिन है, इसलिए हम बात भी भगवान जगन्नाथ की कर रहे हैं, क्योंकि आज पूरे देश भर में भगवान जगन्नाथ का नारा गूंज रहा है और सदियों से ऐसी ही प्रथा चलती आ रही है। लेकिन आज भी बहुत से लोग उस रहस्य और भगवान के इस मंदिर के रहस्य के बारे में आज भी अनजान है। कब मंदिर की उत्पत्ति हुई, कैसे भगवान जगन्नाथ इस रूप में विराजमान हुए? क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ की जो ये मूर्ति है, ये लकड़ी के रूप में ही क्यों पूजी जाती है? क्यों ये अधूरी मूर्ति है? क्यों इसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है? क्या है इन सब के पीछे का रहस्य? ये सब चीजें आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। साथ ही भगवान जगन्नाथ के मंदिर की उत्पत्ति, मंदिर की स्थापना, कहाँ से इसकी पूरी की पूरी एक रचना जुड़ी हुई है, वो भी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। राजा इंद्रद्युम्न की कहानी जानेंगे, कैसे उनके सपनों में आकर के भगवान जगन्नाथ ने उनको दर्शन दिए, कैसे सब चीजें हुई, कैसे भगवान की लीलाएं हुई। ये सभी चीजें आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें, क्योंकि अगर एक भी कारण, जिन 5 अनसुलझे रहस्यों के बारे में बात कर रहा था, अगर एक भी कारण आपसे छूटा तो आप कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी रचना को, एक बहुत बड़ी जानकारी को मिस कर देंगे। तो वीडियो में बने रहें, स्किप ना करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय जगन्नाथ। इस कथा का आरंभ होता है सतयुग से। सतयुग में मालवा प्रदेश के एक प्रतापी राजा होते हैं, जिनका नाम होता है इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त होते हैं। इंद्रद्युम्न को पता लगता है कि नील पर्वत की गुफाओं में भगवान विष्णु अपने सबसे ज्यादा नील स्वरूप में पूजे जाते हैं। उनको उनके दर्शन करने की मन में लालसा उठती है, लेकिन वहां का जो रास्ता है, उस गुफाओं का रास्ता, वो किसी को भी ज्ञात नहीं था। राजा ने सभी जगह पता किया, सभी विद्वानों से पूछा, लेकिन किसी को भी वहां का रास्ता पता नहीं था। तो राजा के मन में जिज्ञासा थी, विष्णु भगवान के परम भक्त थे, तो दर्शन भी करना था। तो उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। उन्होंने चारों दिशाओं में अपने दूत भेजे। पूर्व में विद्यापति नाम के ब्राह्मण गए। जब वो खोज करते करते बहुत आगे निकल गए और खोज करते करते वो एक घने जंगल में पहुंचे, जहां वो एक कबीले के बीच में जा पहुंचे। कबीला था शबर कबीला। उसके मुखिया थे विश्वावसु। विश्वावसु ही जो उस कबीले के सरदार थे, वो गुप्त रूप से जो भगवान विष्णु की जो गुफाओं के अंदर विराजमान था, उनका नीला स्वरूप, उनके सबसे बड़े गुप्त रूप से पुजारी थे और भक्त थे। लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं थी। अब जो विद्यापति वहां पे गए थे, वो बहुत बुद्धिमान थे और बहुत तेज थे। उन्होंने सब जगह एनालिसिस किया और देखा कि यही वो भगवान विष्णु के पुजारी हैं, जिन्हें रास्ता वहां का पता है। उन्होंने प्रयास करके विश्वावसु की पुत्री से शादी कर ली। शादी करने के बाद वो वहीं पर रहने लगे और उन्होंने उन मुखिया से, जो उनके अब ससुर जी बन गए थे, उनसे उन्होंने प्रार्थना करी
कि मुझे वहां भगवान विष्णु के जो उनका नीलवर्ण में विराजमान स्वरूप है वहां दर्शन करने हैं। उन्होंने मना करा, लेकिन वह जिद करने लगे। अंत में अपने बेटी के पति की बात मानना उनको सही लगा और उन्होंने उसका समर्थन किया। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि दर्शन करने के लिए जब वो जाएंगे तो पूरे रास्ते उनकी आंखों पे पट्टी बांधी जाएगी, ताकि वो जो ये रास्ता है वो रास्ता नहीं देख पाए। और ऐसा ही किया, उनकी आंखों पे पट्टी बांधी और उन्हें मंदिर की ओर ले जाया गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने अपने हाथों में सरसों के दाने ले लिए और जहां जहां भी वो निकल रहे थे वहां जगह जगह वह सरसों के दाने बिखेरते गए। उसके बाद वहां जाकर के उन्होंने भगवान विष्णु के उस स्वरूप के दर्शन किए, वापस उनकी आंखों पे पट्टी बांधी और वापस कबीले की तरफ आया गया। जब जो वहां पे जो दूत गए थे विद्यापति वापस आए तो वो इंतजार करने लगे ताकि किसी को भी पता ना लगे। बरसात के दिन आए, जब वहां पे बरसात हुई तो जो सरसों के दाने थे उन्होंने पौधे का रूप लिया और पौधा फूट पड़ा। जब अब रास्ता उनका क्लियर था, जहां जहां सरसों के पौधे थे वहीं उन गुफाओं का रास्ता था। फिर क्या था, उन्होंने अपने राजा को संदेशा भिजवाया। राजा उत्सुकता से अपना सब काम वाम छोड़ करके भगवान विष्णु के दर्शन के लिए पहुंचे, उन रास्ते से होते हुए जो कि उनके दूत ने बनाया था। लेकिन जैसे ही वो वहां पे पहुंचे, भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा बड़े निराश हुए। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आप निराश मत हो, आपको समुद्र के किनारे एक लकड़ी का गट्टा मिलेगा जिसके अंदर मैं विराजमान रहूंगा। आप उससे मेरी मूर्ति बनवाना, आपका कल्याण होगा और सभी जगत प्राणियों का कल्याण होगा। राजा खुशी खुशी अपने राज्य वापस लौट आते हैं। वह इंतजार करते हैं कि कब भगवान विष्णु की वो जो वाणी है, जो उनको आकाशवाणी हुई थी, वो कब सच होगा। दिन निकलते हैं, राजा को इस उत्सुकता में नींद भी नहीं आती। उनकी पत्नी उनसे कहती है कि स्वामी आप सो जाइए, तभी कुछ ना आपको बहुत आराम मिलेगा, बहुत दिनों से आप सोए नहीं हैं। जैसे ही वो सोते हैं उसी दिन भगवान विष्णु उनके सपने में आते हैं और बताते हैं कि सुबह आपको समुद्र के किनारे एक लकड़ी का गट्टा मिलेगा, उससे मेरी मूर्ति बनवाना। जैसे ही राजा सुबह सोकर के उठते हैं, वो सब लोगों के साथ वहां पे जाते हैं और एक दिव्य लकड़ी का गट्टा उन्हें पानी में तैरता हुआ दिखाई देता है। सब जैसे ही वहां पे उसके चारों तरफ एकत्रित होते हैं तो उसकी चमक, उसकी दिव्यता इतनी होती है कि मानो सूर्य का जो प्रकाश है वो भी उस गट्टे के आगे फीका पड़ रहा हो। ऐसी थी भगवान की चमक और दिव्यता। अब बात आती है उनको बनाने की। उनको बनाए कौन? वहां से वो उनको लेकर के जाते हैं और ये देखते हैं कि जो ये लकड़ी का गट्टा है, इससे इनको मूर्ति के रूप में कौन शिल्पकार है जो इनको एक अच्छा रूप दे पाएगा। राजा सभी जगह पता करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी ऑप्शन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। राजा बहुत परेशान थे क्योंकि वो जो दिव्य लकड़ी थी उसको बनाने के लिए कोई भी उन्हें कारीगर नहीं मिल रहा था, कोई भी शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए तैयार नहीं था। राजा एक दिन बैठे हुए थे, तभी वहां एक दिन ब्राह्मण के रूप में स्वयं भगवान विश्वकर्मा एक ब्राह्मण के रूप में वहां से निकल रहे थे और वो मूर्ति बनाने के लिए ही वहां पे आए थे। ये भगवान की ही रचना थी। राजा ने ब्राह्मण से, जो भगवान विश्वकर्मा का ही रूप थे, उनसे आग्रह किया कि हे ब्राह्मण देव, क्या आप ये मूर्तियां बना देंगे? ब्राह्मण देव ने उनकी ये बात मानी और उनके सामने एक ऐसी शर्त रखी जिसे सुनकर वहां पे मौजूद सभी लोग अचंभित रह गए। शर्त ये थी कि मैं ये मूर्ति बनाऊंगा, मुझे ये मूर्ति बनाने के लिए 21 दिन का समय चाहिए। इस 21 दिन के ड्यूरेशन में कोई भी मुझे आकर के डिस्टर्ब नहीं करेगा, मेरा दरवाजा नहीं खटखटाएगा, मैं अपना आराम से कॉन्सेंट्रेट होकर काम करना चाहता हूँ। अगर किसी ने भी मुझे डिस्टर्ब किया तो ये सारा काम उसी वक्त ऑन द स्पॉट मैं रोक दूंगा। सभी लोगों ने और राजा ने उनकी एक शर्त मानी। शिल्पकार जो ब्राह्मण देव थे वह मूर्ति का काम उन्होंने शुरू करा और मूर्ति बनाने के लिए वो एक कक्ष में चले गए। जैसा कि उनकी शर्त थी, उनको किसी ने भी डिस्टर्ब नहीं किया। सभी लोग वहां पे रोज उत्सुकता के साथ इंतजार करने लगे कि कब 21 दिन पूरे हों और वह सब भगवान की मूर्ति के दर्शन करें। ऐसा 10-12 दिन तक चला। 12 दिन से 15 दिन हुए।
15 दिन के बाद सडनली अचानक यकायक एक दिन वहां पे आवाज आना बंद हो गई। इन 15 दिन के ड्यूरेशन में वहां पे छेनी हथौड़ों की आवाज आती थी, जैसे कि किसी भी लकड़ी होती है या कोई पत्थर होता है उसको हम लोग शेप देते हैं, इस तरह की आवाजें बाहर आती थी। लेकिन 15 दिन बाद जब आवाजें आना बंद हो गई तो सभी लोग बड़े परेशान होने लगे, क्योंकि उनकी शर्त थी कि उनको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इस 15 दिन के बीच में इस 15 दिन का जो ड्यूरेशन है, इस बीच में ना तो वो खाना खाते थे, ना ही पानी पीते थे, ना ही कोई उनके पास ये सब चीजें देने के लिए जा सकता था, क्योंकि उन्होंने शर्तें ऐसी रखी थी। तो सब लोग परेशान होने लगे। राजा की जो रानी थी वो बहुत परेशान हो गई और उन्होंने राजा से जिद की कि आप जाकर के देखो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 15 दिन से उस आदमी ने कुछ खाया नहीं है, वो अंदर ही मर गए हों भूख प्यास से। राजा ने रानी की बात मान ली और अपनी ही शर्त तोड़ दी। राजा उस कक्ष की ओर गए और जाते ही उन्होंने जैसे खटखटाया, गेट खटखटा से ही वो कक्ष के जो दरवाजे थे अपने आप खुल गए। खोलते से वो अचंभित रह गए। वहां पे ब्राह्मण देव गायब थे और 3 मूर्तियां जो दिव्य लकड़ी थी उससे उन्होंने 3 मूर्तियां बना करके वहां रख रखी थी। 3 मूर्तियां थी भगवान श्री कृष्ण की, उनके भाई बलराम की और बहन सुभद्रा की। ये तीनों मूर्तियां जो थी वो अधूरी थी, क्योंकि इनके अभी तक हाथ नहीं बने थे, पैर नहीं बने थे और वहां पे ब्राह्मण देव भी नहीं थे, वो भी गायब थे। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो मन ही मन बहुत पछताने लगे, अपने आप को कोसने लगे। भगवान ने एक दिन राजा को सपने में आकर दर्शन दिया कि हे राजा, आप आत्मगिलानी फील मत करो। मैं ये संसार को मैसेज देना चाहता था कि मैं बिना हाथ पैर के भी इस अधूरे रूप में भी संसार को चला सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा अधूरा रूप सभी लोगों को एक प्रेरणा भी देगा। इस संसार में जितने भी लोग जो बिना हाथ पैर के पैदा होते हैं या किसी के साथ हादसा हो जाता है, कोई विकलांग होता है, तो कोई भी उसे हीन भावना से नहीं देखे। सभी मेरा ही प्रतिरूप है, मैं सभी के अंदर वास करता हूँ। हर आत्मा के ऊपर परमात्मा होती है और वो परमात्मा ही जब इस रूप में है तो सभी लोग, बाकी के जितने भी जो लोग ऐसे होते हैं, दिव्यांग होते हैं, अपाहिज होते हैं, उनका सम्मान करेंगे। तो मैं केवल ये पूरे समाज को, पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहता था, इसीलिए मैंने इस तरह की रचना करी और ये मेरी ही सारी लीलाएं हैं। तो आप भी जो हो राजा, वो मेरी ही लीला के पार्ट हो। इस तरह का मैसेज जब भगवान जगन्नाथ ने उनको दिया तब राजा का मन शांत हुआ और ये जो 3 मूर्तियां थी आज वो वहां भगवान जगन्नाथ के मंदिर में विराजमान है। चलते हैं अगले भाग की तरफ। दोस्तों, इस मंदिर का इतिहास जितना दिव्य है उतने ही यहाँ के अनसुलझे रहस्य भी हैं। तो आइए जानते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में, स्टार्टिंग में आपको कहा था कि 4 अनसुलझे ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे और उनकी परतें खोलेंगे। तो 4 रहस्यों के बारे में मैं आपको बताता हूँ, तो आप देखिए, सभी बने रहिए मेरे साथ। एक एक करके हम लोग शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पे देखिए आप लोग। सबसे पहला जो रीजन है, हवा के विपरीत लहराता ध्वज। मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। यहाँ पर जो हवा का नियम है वो भी बदल जाता है। दूसरा जो रीजन है वो है नील चक्र की खासियत। मंदिर के ऊपर लगे अष्ट धातु के सुदर्शन चक्र, नील चक्र को आप पुरी के किसी भी कोने से देखें, आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं, कितना पास आके देखें, कितना दूर होके देखें, उसका मुख हमेशा आपकी तरफ ही दिखाई देगा। ये दूसरा रीजन है। तीसरा, आपने हर जगह देखा होगा जब भी किसी धूप का प्रतिबिंब, जब धूप की प्रकाश आपकी किसी चीज के ऊपर पड़ती है, आपके ऊपर पड़ती है, तो आपकी परछाई रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर ये एक रहस्य बना हुआ है कि यहाँ पर जो मंदिर का ढांचा है, मंदिर का गुंबद है, इसकी कोई भी परछाई जमीन के ऊपर नहीं पड़ती। वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा शोध करा, इसके ऊपर रिसर्च करी, लेकिन आज भी एक रहस्य बना हुआ है। पूरी दुनिया इसे मिरेकल मानती है, लेकिन हम इसे भगवान जगन्नाथ की कृपा और उनका चमत्कार मानते हैं। चौथा इसका रीजन है सिंह द्वार का रहस्य। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर यानी सिंह द्वार के अंदर कदम रखते ही समुद्र की लहरों की आवाज बिल्कुल गायब हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप एक कदम बाहर रखेंगे आवाज फिर से आने लगेगी। तो क्या है ऐसा? ना यहाँ पे कोई साउंड प्रूफ दरवाजे हैं, ना किसी प्रकार के कोई मिरर हैं, फिर भी
ये एक चमत्कार है कि जहां आप उस दरवाजे के अंदर जाएंगे वहां आपको एक आत्मिक शांति फील होगी, आपके कानों में कोई शोर नहीं आएगा, पूरी दुनिया का कोई शोर शराबा नहीं आएगा, लहरों की आवाज नहीं आएगी। तो ये भी ठाकुर जी की कृपा है और उनका चमत्कार है। ऐसा लगेगा आपको साक्षात आप भगवान जगन्नाथ के चरणों में पहुंच गए हैं। चलिए चलते हैं वीडियो के अगले भाग की तरफ। अब बात करेंगे उस महारहस्य के बारे में जो इस पूरी कथा का सबसे अहम टॉपिक है, जिसे जानकर आप सब भी हैरान हो जाएंगे। हर बार 12 से 14 साल बाद आषाढ़ के जब 2 महीने आते हैं तब पुरी के अंदर एक रस्म होती है जिसे हम लोग नव कलेवर कहते हैं, यानी कि पुरानी मूर्तियों को हटाकर विसर्जित करके नई मूर्तियों को विराजमान किया जाता है, स्थापित किया जाता है। जब यह प्रक्रिया होती है तो पूरी पुरी में लाइटें काट दी जाती हैं, मंदिर जो होता है उसके चारों तरफ सेना तैनात होती है, मंदिर के अंदर घोर अंधेरा होता है, पुजारी की आंखों पे पट्टी बांधी जाती है, उनके हाथों में रेशमी दस्ताने ग्लव्स पहनाए जाते हैं और उस वक्त वो भगवान के हृदय से, जैसे हम लोग शास्त्र में वर्णित है ब्रह्म पदार्थ, भगवान का हार्ट निकालते हैं, आंखों में पट्टी बांध के और दूसरी मूर्ति में स्थापित करते हैं। ये अपने आप में वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में एक चौंकाने वाली बात है, पर ये हमारे सनातन धर्म की सच्चाई है जो कि सच है। जैसे पुरानी मूर्तियां जो होती हैं उनको फिर विसर्जित कर दिया जाता है और नई मूर्तियां विराजमान की जाती हैं। जितने पुजारी हैं, जिन पुजारियों ने ये पूरा प्रोसेस किया, उनके जब इंटरव्यूज हुए तो उन्होंने बताया कि आंखों पे तो पट्टी होती है, अंधेरा होता है, लेकिन जब वो ये प्रोसेस कर रहे थे उस वक्त जब उनके हाथ में तो वो हार्ट था, वो ब्रह्म पदार्थ था, तो उन्हें ऐसा लगा कि मानो कोई चीज हाथ में धड़क रही हो। उनके हाथ में एक सनसनाहट सी हुई, उनका हाथ वाइब्रेट हुआ। तो ये सब भगवान जगन्नाथ के ही चमत्कार हैं। और ये जो चमत्कार, ये जो ब्रह्म पदार्थ जिसे हम लोग हार्ट के रूप में देख रहे हैं, ये कोई और नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण का दिल है जो आज भी भगवान जगन्नाथ में विराजमान है और आज भी उनका जीवित दिल हम सभी भक्तों के बीच में रहता है और हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाता है। जब भगवान श्री कृष्ण का स्वर्गवास हुआ तब पांडवों ने उनका दाह संस्कार किया। दाह संस्कार करने के बाद उनका पूरा शव जल चुका था, लेकिन उनका हृदय नहीं जला। ये वही हृदय जो आज भगवान जगन्नाथ के सीने में विराजमान है। चलते हैं आगे की तरफ। ये थी भगवान जगन्नाथ की पौराणिक कथा। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि ये कहानी आपके लिए, आपके जीवन में कुछ नई ज्ञानवर्धक जानकारियां लेकर आई है, तो इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें, अपने पूरे परिवार के साथ, अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें, ताकि भगवान जगन्नाथ का आज जो विशेष दिन है, क्योंकि हर साल भगवान जगन्नाथ के यहाँ भगवान जगन्नाथ की एक यात्रा निकाली जाती है, रथ यात्रा, जो पूरे देश भर में फेमस है। और आज सौभाग्य से वही एक शुभ दिन है। इसी शुभ दिन पर ये वीडियो आप सब लोगों तक पहुंच रही है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि ऐसी हमारी सनातन धर्म से जुड़ी हुई कहानियां, इतिहास, भारतीय संस्कृति, राजपूतानी संस्कृति, हमारा इतिहास आप लोगों तक मैं पहुंचा सकूं। सपोर्ट करें, कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय माता दी, जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय भारत।